गुरुदेव, एक प्रश्न ये भी है लोगों के मन में रहता है कि कैसे पता करें कि हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है। वो परेशान रहते हैं, हो सकता है परेशानी कोई और हो, लेकिन उनको लगता है कि तंत्र प्रयोग हुआ है हमारे ऊपर। उसके लिए स्वयं साधना और करे, वास्तव में अगर बजरंग तंत्र बाण का प्रयोग पाठ हुआ है, करे। तो ये सब चीजें जो कचरा, जैसे मान लो आपके घर में कोई कचरा है, कहीं पर कोई बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, आपको अच्छा बुरा नहीं लग रहा है, तो आप झाड़ू लगाइए ना, पता करिए ना वहां पर। आप स्वयं झाड़ू उठा देंगे तो वो भी कचरे का पता चल ही जाएगा। खोजेंगे तो क्यों नहीं पता चलेगा। होता क्या है कि जिसको थोड़ा सा कोई तंत्र मंत्र या कोई परेशानी ऐसी महसूस हुई, वो ऐसे लोगों के पीछे भागता है जहां जाकर माथा टेक दे और हमारा काम हो जाए। और फिर ये पाखंडी और अधर्मी समाज में क्यों पनपते, ज्यादा मात्रा में ऐसे ही पनपते रहते हैं। इसलिए हमें पहला प्रयत्न यह करना चाहिए कि हम स्वयं साधना करें। यदि आप ऐसी स्थिति में नहीं बनती तो शुद्ध सज्जन सात्विक संत महापुरुषों के सानिध्य मार्गदर्शन में ही थोड़ा सा बहुत अपने को अनुष्ठान आदि करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में ये सब करना चाहिए जो शास्त्रोक्त लगे। जहां पर ये दिखावटी चमत्कार प्रदर्शन ये सब चीजें जहां हो, समझ लेना चाहिए कि ये समाज को छलने के लिए सब चीजें है। जहाँ आवश्यक चीजें ठीक है, आवश्यक प्रदर्शन जहाँ रिद्धि सिद्धि संत महापुरुषों के साथ में चमत्कारिक अनुभूतियां नहीं होती, ऐसा बात नहीं है। परंतु वो कुछ जानबूझकर ये सब शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते, परंतु उनकी जो दैवी शक्तियां होती है वो सतत सक्रिय होकर काम करती रहती है। जिन सिद्ध महापुरुषों के पास शक्तियां इस प्रकार से प्राप्त होती साधना के माध्यम से, तो वो शक्तियों को स्वतः ही सक्रिय नहीं करते, बल्कि अपितु वो सक्रिय जो शक्तियां वो स्वतः ही सक्रिय होकर कार्य करते जो उनके संपर्क में आते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए। पहला तो उपाय ये है, ना तो अपन स्वयं साधना करिए। जब साधना करते करते, जैसे आप बजरंग बाण पढ़ रहे हो, तो आपको पता चल रहा है ना आपके घर में कुछ परेशानी तो है। बजरंग बाण पढ़ रहे और कोई आपको आपकी साधना में परेशानी कर रहा है, कोई सपने में आकर कह रहा है कि बजरंग बाण मत पढ़ो, तो कोई तो किसी पे तो गदा पड़ रही है। नहीं तो क्यों आके तुम्हारे सपने में कहेंगे बजरंग बाण मत पढ़ो। उसे कैसे पता चल रहा है कि तुम बजरंग बाण पढ़ रहे हो? कोई तो है। ये सारी शक्ति आपको सहायता करेगी। तो इसलिए मैंने बजरंग बाण अभियान सरल रूप में दिया। इसकी यही से आरंभ कर सकते। षटकर्म करिए, राम रक्षा कवच कीजिए, काल भैरव अष्टक, काली कवच, ये सारी साधना पद्धतियां करिए कि आपकी पृष्ठभूमि बन जाएगी। तो आपको आगे का मार्ग भी आपको दिखेगा और वो देव शक्ति स्वतः ही फिर आपको प्रेरित करना आरंभ कर देगी, आगे बढ़ाना आरंभ कर देगी।